Hello friends, welcome to you in our new YouTube channel Science World. This is next part of human eye. In first video we discussed on human eye topic, and in this video we will discuss the defect of human eye and their corrections. हम इस वीडियो में मनुष्य की आँख में हमारी आँख में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ये देखते हैं ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट आपका आता है मायोपिया। देखो, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी ये हमारे हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की दृष्टि दूर का दोष, ऐसे याद रखो। यानी क्या होगा, इस बीमारी के अंदर जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो आसानी से दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि मायोपिया इज़ ए डिफेक्टेड इन द विजन वेयर इन फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। मतलब जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्लर्ड हो जाएंगी, यानी साफ नहीं दिखाई देंगी। एंड ऑब्जेक्ट्स नियर, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नज़दीक होंगे, आर सीन क्लियरली, वो आसानी से दिखाई देंगे। सीन्स द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, और हमारी ये होता क्या होता है जब उसमें हमारी आँख में क्या होता है, जो आई बॉल होता है वो टू लॉन्ग, लंबा हो जाता है। द आई लेंस रिफ्रैक्टिव पावर इज़ टू हाई, उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जो पावर वो बढ़ जाती है, जिसके कारण द इमेज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है रेदर देन फॉर्मिंग ऑन इट, जबकि बननी चाहिए कहाँ थी, उसके ऊपर। इट मीन्स हमारी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर। हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना के ऊपर, लेकिन उससे पहले जब हमारी फोकल लेंथ बढ़ी और हमारा जो आई बेल है वो भी बड़ा हुआ, जिसके कारण से फोकल लेंथ डिक्रीज हुई, और क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टिव पावर के कारण हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी, आई बेल जो हमारी जो रेटिना है उससे पहले बन गई। अब हमें क्या करना है, उसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना है, और कहाँ बनाना है उसको, कोरोना उसके रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर बनाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया कैसे ठीक होगा, कैन बी हैपन बाय वियरिंग ग्लासेस contacts made of concave lens to help focus on the image on the retina। हम इसमें क्या करेंगे, कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस में क्या होता है, वो अंदर से मुड़ा हुआ होता है, और कन्वेक्स लेंस बाहर की तरफ फैला हुआ होता है। तो कनकेव लेंस के अंदर जो आपकी रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो उसको बिखेर देगा, डाइवर्ज कर देगा, जिसके कारण से उसकी फोकल लेंथ और भी बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से क्या होगी, वो रेटिना पर ही बनेगी। आगे देखिए, इसकी इमेज बनाई हुई है। इस इमेज में आप देखिए, ये मायोपिया बीमारी का आपका इमेज आँख के अंदर, जब ये आपकी लाइट आई आपके आँख के अंदर तो ये कहाँ बन गई, तो ये इस पॉइंट पर बन गई, लेकिन हमारा रेटिना पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर बननी चाहिए थी ये इमेज, तो बनी कहाँ पर, ये यहाँ पर। लेकिन जब हमने कनकेव लेंस जो अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ था, ये हमारा कनकेव लेंस जो अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ था, हमने इसको यूज़ किया, तो इसने फोकल लेंथ की जो इंक्रीज कर दिया, फोकल लेंथ की जो रे ऑफ लाइट है उसको इंक्रीज करने की वजह से ये फिक्स्ड वही उसी पॉइंट पर मिली जहाँ हमें उसको मिलाना चाहिए था, तो इसका करेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट डिजीज़ देखिए, हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब लॉन्ग की साइट होगी और नियर की क्या होगी, नेस होगी, मतलब नियर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे लेकिन लॉन्ग के देंगे। हाइपरमेट्रोपिया इज a defect of the vision where there is the difficulty in viewing the objects that are
नियर, जो नियर होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें प्रॉब्लम्स होगी, बट वन कैन बी बट वन कैन व्यू फॉर फार ऑब्जेक्ट्स इजिली, परंतु जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको आसानी से देख सकते हैं। सिंस द आई वेल टू शॉर्ट, इसमें क्या होगा, आई वेल शॉर्ट हो जाएगी, आई लेंस रिफ्लेक्टिव पावर टू भी कमज़ोर हो जाएगी, हेंस द इमेज इंस्टेड ऑफ बीइंग फॉर्मिंग अपॉन द रेटिना, रेटिना पर बननी चाहिए थी लेकिन इट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना से पीछे बन जाएगी, मतलब अब की बार इमेज कहाँ बन जाएगी, आगे की तरफ, यहाँ बन जाएगी। मान लिया ये यहाँ पर हमारा रेटिना है तो यहाँ पर इमेज बनेगी, हम उसको पीछे लाने के लिए क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी हैपन बाय वेयरिंग ग्लासेस कॉन्टैक्ट्स कंटेनिंग कन्वेक्स लेंस। अब हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, जो कन्वेक्स लेंस दोनों साइड से एक जैसा होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, जब उसके अंदर रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो क्या कर देता है, जो हमारी रे ऑफ लाइट्स है उनको डिक्रीज़ कर देगा, उनकी फोकल लेंथ को, जिसके कारण वो छोटी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए पहले डिफेक्ट इस प्रकार से होता है, रे ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर यहाँ से गई और इमेज बननी चाहिए थी यहाँ रेटिना के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम करेक्ट करेंगे इसको, करेक्शन करेंगे इसका, तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे जो दोनों साइड से उभरा हुआ है, ये फोकल लेंथ तो क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, जिसके कारण से वो थोड़ा थोड़ा घट जाएगी, और घटने की वजह से इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ फिक्स रेटिना पर बन जाएगी। यानी हम अगर मायोपिया की बात करें, उसके अंदर किस लेंस का यूज़ किया जाता है उसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए, मायोपिया के लिए कनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस। आगे देखिए आपकी एक और डिजीज़ आती है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है आपका मोतियाबिंद, जैसे कि आँख में मोतियाबिंद बन जाता है ना, ये वाला, तो इसको ठीक कैसे किया जाता है और क्या होता है। कैटरैक्ट इज़ द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, आँख का लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडली हो जाता है, बादल से आ जाती हैं आँखों में, दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लियर शार्प इमेज। इससे क्या होता है, हमारी आंखों में जो इमेज बननी चाहिए शार्प, वो नहीं बन पाती। ए कैटरैक्ट फॉर्म व्हेन, कब बनता है ये हमारा मोतियाबिंद, ओल्ड सेल्स आफ्टर दे डाई, जब वो मर जाती हैं, हमारी आंखों में सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, और स्टिक ऑन ए स्टिक या चिपक जाती हैं ऑन ए कैप्सूल वेयर इन द इमेज टाइम्स ए विद टाइम ए क्लाउडिंग ओवर लेंस हैपन्स, और हमारे जो सेल्स है वो उतर नहीं पाती उस लेंस के ऊपर से, और धीरे धीरे वो जमना शुरू कर देती हैं, और जिसके कारण बाद में क्या बना जाती हैं, क्लाउडली फॉर्म में हो जाती हैं, और क्या हमारा जो कैटरैक्ट है वो क्रिएट हो जाता है, मतलब मोतियाबिंद मोतिया हो जाता है। बिकॉज ऑफ द क्लाउडिंग ब्लर्ड इमेज आर फाउंड, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो ब्लर्ड बनती है। करेक्शन ऑफ द कैटरैक्ट हैपन्स द थ्रू द ए सर्जरी, केवल इसके सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। ए आर्टिफिशियल लेंस इन प्लेस ऑफ द ओपेक लेंस इज आफ्टर रिमूविंग इट्स वाई सर्जरी, और हम इसके द्वारा जब सर्जरी करते हैं तो बाद में एक आर्टिफिशियल लेंस जो हम खुद बनाते हैं उस लेंस का यूज़ कर देते हैं इस कैटरैक्ट को साफ करने के बाद। जैसे ये नॉर्मल आई थी, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये कैटरैक्ट है, इस प्रकार से इसको जब सर्जरी करेंगे तो इसको साफ कर देंगे और क्लियर इमेज हमें दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद में प्रेस बायोपिया बोलते हैं, या ओल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस इसमें क्या होगा, प्रेस बायोपिया में क्या होगा, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वह कोई कैसे भी होते हैं, हम भी होंगे, तो हमारी आँख के जो अंदर जो इमेज बनेगी वो हम ना तो नज़दीक का देख पाएंगे ना दूर का देख पाएंगे। तो देखिए प्रेस बायोपिया इज ए नेचुरल डिफेक्ट, मतलब होगा सभी के अंदर, दैट अकर्स विद द एज, जो एज के कारण होता है। इन प्रेस बायोपिया द एबिलिटी ऑफ मसल्स बिकम वीक एंड आर नो लॉन्गर एबल टू एडजस्ट द आई लेंस, और हमारी आँख के अंदर जो मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एबल, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो लंबे समय तक हमारे आई लेंस को होल्ड करके रख सकें।
तो वो हिलने लग जाता है हमारा लेंस, और जिसके कारण से हमें कभी नज़दीक का दिखाई नहीं देता तो कभी दूर का दिखाई नहीं देता। द मसल्स बिकम सो वीक तो दैट सो नो लॉन्गर कैन ए पर्सन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन, अगर हम नज़दीक की बात करें, नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन विद प्रेसबायोपिया इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर। जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारी नॉर्मल जो आँखें होती है उनकी साइटनेस कितनी होती है, हमारी साइट कितनी होती है नॉर्मल 25 सेंटीमीटर। करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया कैन बी हैपन द वेयरिंग ऑफ बाइफोकल ग्लासेस on progressive additional lenses where the upper portion of the lens is containing concave lens and the lower portion is convex lens। अब ध्यान रखना कि जब इस आगे से आपसे पूछा जाए कि जो प्रेस बायोपिया होता है आँखों में उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए हम बाइफोकल लेंस जो हमारे जो चश्मे हैं वो यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक छोटा सा नीचे जो लेंस लगाया जाएगा वो होगा आपका कन्वेक्स लेंस, और ऊपर जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, कनकेव लेंस, ताकि ऊपर नीचे देखना हो तो थोड़ा सा आंखें घुमाकर देख सकते हैं। ए पर्सन विद प्रेसबायोपिया कैन आल्सो हैव ए जस्ट मायोपिया और जस्ट हाइपरमेट्रोपिया। ये पर्सन को जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड होगा उसको मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये आपकी इमेज है प्रेसबायोपिया, इसको ठीक करने के लिए डबल लेंस का हम यूज़ करेंगे। एक आपकी एक डिजीज़ आती है, नेक्स्ट है आपका एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म is a defect where the light rays entering they do not focus length evenly to a single focal point to the retina instead scattered away। इसमें क्या होता है कि जब आपकी आंखों के अंदर लाइट पड़ती है तो आपको पता है कहाँ जाएगी वो रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना पर जा नहीं पाती, उससे क्या हो जाता है स्कैटर्ड अवे, या तो दूर हो जाती है, या द लाइट रेज इन द वे ऑफ वेयर सम फोकस ऑन द रेटिना, कुछ रेटिना पर फोकस हो जाएगी, एंड सम फोकस इन द फ्रंट, कुछ फ्रंट में हो जाएगी कुछ बिहाइंड हो जाएगी। मतलब एक फिक्स पॉइंट पर आपका जो रे ऑफ लाइट नहीं पड़ेगी तो आपको क्लियर वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये भी आपका क्या है, एक आँख का ही डिफेक्ट है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ नन यूनिफॉर्म क्रीवेचर ऑफ कॉर्निया। ये किसके कारण होता है, जो आपको कॉर्निया है उसका अनयूनिफॉर्म क्रीवेचर हो जाता है, मतलब उसका जो साइज है वो उसकी वजह से डिफेक्ट आपका एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्टेड या ब्लरी विजन एट एनी डिस्टेंस। हम किसी भी डिस्टेंस की चीज़ों को फिर आसानी से नहीं देख पाते। करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म कैन बी हैपन बाय यूजिंग ऑफ स्पेशल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस। इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करेंगे। सिलेंड्रिकल लेंस आपने 10th क्लास में देखा होगा, या आगे भी आप देखेंगे जब मिरर इमेजेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा स्फेरिकल मिरर का कैसा होता है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैसा होता है। ये नॉर्मलाइज आपकी, और ये एस्टिग्मेटिज्म भी इसको करेक्शन किया हुआ है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स फंक्शंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ टू आइज सो क्लियर दैट इमेज फ्रॉम ऑन द रेटिना। देखो हमारी एक आँख तो है नहीं, हमारी दो आँख हैं, लेकिन दोनों आँख की जो फोकल लेंथ मिलके एक फिक्स डिस्टेंस को मेज़र करते हुए हमारी जो आँखों के मसल्स हैं वो क्या करती हैं, हमारी ब्रेन तक एक फिक्स इमेज पहुंचाती हैं, उसको ब्लर नहीं होने देती, दोनों आँखें एक साथ एडजस्ट होती हैं। द पावर ऑफ अकोमोडेशन द प्रोसेस ऑफ सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स की प्रोसेस है,
टू एडजस्ट द फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए क्यों फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्लियर इमेज चाहिए। कहाँ पर? रेटिना पर। दिस वेरियस फार ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे बहुत ही नज़दीक या बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है। फॉर ए नॉर्मल आई साइट द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज 4 डायोप्टर, जो नॉर्मल आइज है हमारी उसकी एकोमोडेशन की पावर पूछा जाएगी तो कितनी होती है? 4 डायोप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।